कर दिया है, सस्पेंड कर दिया है। आपको यहाँ पे मैं बेसिकली स्ट्रैटेजी बताना चाहता हूँ दैट हाउ प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनके जो लोग हैं वो ऑपरेट कैसे करते हैं। व्हेन इट विल कम टू पाकिस्तान तो दे विल स्पीक, बट व्हेन इट विल कम टू चाइना, कनाडा, दे वोंट स्पीक, दे विल एक्ट। दे विल एक्ट मोर, दे विल स्पीक लेस। अब तक की आप जितनी भी इंडिया की स्टेटमेंट्स देखें तो आपको टॉप लीडरशिप में से कोई बोलता नजर नहीं आएगा, लेकिन एक्शंस बहुत ज्यादा होते हुए नजर आएंगे। ये आपको इंडिया का आपको एक पैटर्न नजर आएगा। इसके साथ साथ अमेरिकी सदर जो बाइडन जो हैं, जिसे वो कहते हैं ना कि जिधर उनके एलाइज आपस में लड़ रहे हैं उनके पास क्या चॉइस रह जाती है। मुझे ऐसे लग रहा है कि अमेरिका इज नो मोर इंटरेस्टेड इन वो जो होती थी ना प्रीचिंग डेमोक्रेसी एवरीवेयर। वो कहते तो हैं हम डिफेंड करते हैं डेमोक्रेसी को, लेकिन यूएन में वो सारा टाइम सऊदी अरब और इंडिया की तारीफ करते रहे कि जी हमने ये जो नया इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया इट्स अ बिग डील। सो इट मीन्स दैट द इवन अगर सऊदीज हैं जहाँ पे अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट है, एंड व्हेन इट कम्स टू इंडिया many western countries call it as an electoral autocracy, but still they believe this is an functioning procedural democracy or whatever you call it। कि बाइडन ने क्या किया है, ठीक है जी, बाइडन ने यूएन में इंडिया की तारीफें शुरू कर दी, सऊदी अरब की तारीफें शुरू कर दी, और जॉन किर्बी जो कि स्पोक्स पर्सन है बाइडन के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के, उन्होंने कहा जी हम तो बड़े परेशान हैं ये जो अगर इंडिया ने ऐसे किया है तो लेकिन ये सारे के सारे इंडिया के करीब तो बहुत ज़्यादा करीब हैं। इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड for America, Canada is very important, but maybe at the expense of spoiling relations with India, it may not be important because the nations go with the national interest। अब देखें कि कनाडा के अंदर कुछ 1.4 मिलियन जो हैं वो इंडियंस रहते हैं, जो कि 3.7% बनता है पॉपुलेशन का। सो अगर आज ये इंडिया ने फैसला किया दे आर नॉट गोइंग टू गिव वीजाज टू द कैनेडियंस, ऑब्वियसली जब देखिए जब इस तरह का तनाव हो तो कारोबार कोई नहीं होता, सिंपल। रिसेंटली कोई जो है इनके एग्रीमेंट्स भी होने थे लेकिन वो भी नहीं हो सके। इंडियन गवर्नमेंट करना क्या चाह रही है, इंडियन गवर्नमेंट को ये पता है कि कनाडा जो है वो इंडियन स्टूडेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के हवाले से कहा जाता है कि 40% स्टूडेंट्स जो हैं शायद इंडिया से हैं। अच्छा, उसके बाद जो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स आते हैं दे कम फ्रॉम चाइना। अच्छा, ये एक पाकिस्तानी लोगों के लिए भी अपॉर्चुनिटी है फॉर द पाकिस्तानी स्टूडेंट्स कि अगर इंडिया ने, आप देखते हैं कनाडा क्या करता है। सो इंडिया को पता है कि भाई ये तो हमारे डॉलरों पे इनको फायदा हो रहा है, इंडियन जा रहे हैं तड़ातड़ पैसे पाएंगे, $20,000, $25,000, $10,000, $25,000। अच्छा, आज एक कदम और उठाया एनआईए ने, करीब 43 के आसपास लोगों की लिस्ट जारी की है फोटो के साथ जो लोग एंटी इंडिया टेरर ऑपरेशन में शामिल है। इनमें से कई कनाडा में रहते हैं। एक बड़ा अटैक है कनाडा के ऊपर कि इन पे एक्शन लो नहीं तो फिर हम भी अपना करेंगे। साथ में ओसीआई यानी कि ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया और पीआईओ, ये कार्ड्स जो हैं कैंसिल किए जा रहे हैं और साथ में वीजा कैंसिल किए जा रहे हैं जो कि खालिस्तानी हैं और वो कनाडा में रहते हैं। उनका क्या इस कदम को सही मानते हैं आप? रोहित भाई, इससे बढ़िया कदम हो ही नहीं सकता। पहली बात ये, हमने वीजे कैंसिल कर दिए, हमने ओसीआई कार्ड कैंसिल कर दिया, हमने बोल दिया ये खालिस्तानी है, हमें नहीं चाहिए। इट इज जस्ट लाइक जैसे हमने पाकिस्तान को बोला था, अब हमने वही काम कनाडा के साथ कर दिया कि भाई जो हमारे कंट्री के लिए टेररिस्ट हैं वो आपकी कंट्री में बैठे हैं, इन्हें आप पहले अलग करो, इनके ऊपर केसेस भारत में होंगे, एंड जब तक कनाडा इसके ऊपर एक्शन नहीं लेगा हम भी इसको उड़ाते रहेंगे। अब तो सोच के देखिए, उनकी कंट्री में अब आवाजें आनी शुरू होगी कि यार इंडिया इतनी ज्यादा ताकतवर आप लोगों को समझता है, हमें इनके साथ ट्रेड को बंद करना चाहिए। और भाई आपके साथ ट्रेड है कितना? जो ये काम ट्रूडो के साथ भारत सरकार ने कर दिया है, नाउ ही हैज नोवेयर टू गो। अब वो छुपाए अपनी जगह, अपने शक्ल को कैसे बचाएगा अपने कंट्री में, यही उसको समझ नहीं आ रहा। मोदी जी ने बिना कुछ बोले, एक भी स्टेटमेंट नहीं आया है, ऐसा तमाचा मारा है ट्रूडो को, याद रखेगा ये। एक खबर और आज दिन में आई, अमेरिका के एम्बेसडर एरिक गारसेटी ने बोला कि जो प्रेसिडेंट अमेरिका के जो बाइडेन, उनको इंडिपेंडेंस डे के लिए बुलाया गया है एज चीफ गेस्ट। और बाद में इस खबर पे और क्लैरिटी आई कि सारे क्वाड के लीडर्स को बुलाया गया। दैट मीन्स इनकी बातचीत हो चुकी है, ये तीनों आ रहे हैं, तीन ही क्वाड के मेंबर्स बुलाए गए एक ऐसे टाइम पे जब हमारा हेड ऑन कोलिजन चल रहा है कनाडा से। बड़ी अजब सी बात है, वो कह रहे हैं कि टॉक अबाउट सिक्योरिटी ब्रीफिंग्स इन ओपन, ये मतलब वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर